हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 सितंबर तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं तुला राशि। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या रहने वाली है 15 से 30 सितंबर तक। जिस भी पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में ले सकते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है एक दूसरे से। तो हो सकता है या आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन चाहें 15 से 30 सितंबर के बीच में। अगर किसी बात पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो भी चाहेंगे कि एक न्यू स्टार्टिंग हो आप दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रीडम के साथ रहे, दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़ा फ्रीडम चाहिए आपके पर्सन को। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनो, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जैसा चल रहा है गोइंग विथ फ्लो चलो। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन आंसर करते हो, लाइक कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिले हो, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप उन पे ये सब चीज़ें कर रहे हो तो हो सकता है कि इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा परेशान है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि थोड़ा फ्रीडम से रहे आप भी और वो भी। सो 15 से 30 सितंबर के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई है वो ठीक होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। आप एक कनेक्शन फील करते हो, कोई रिलेशन फील करते हो, लाइक किसी जन्म का, कि यार कोई तो जन्म का रिश्ता है हमारा, वो होता है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो वैसा आप एक दूसरे के साथ फील करोगे एंड फिर से एक दूसरे के साथ बात करोगे और न्यू लव स्टार्ट होगा। ट्रू लव, इस बार आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि ओके, उनकी तरफ से बहुत ही सच्चा प्यार यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और आपके पार्टनर ये चाहते हैं, आप ये चाहोगे तुला राशि कि ओके अब तुम एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ा सा मुझे पैम्पर करो, मुझे प्यार करो, मेरे लिए केयर दिखाओ, मुझे गिफ्ट्स दो। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी डिमांड्स हो तुला राशि। और आपके जो पार्टनर है वो भी थोड़ा सा जो पहले नहीं थे, लाइक पहले बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे या एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो वो अब वो शुरू करेंगे क्योंकि वो समझ गए हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। एक एक कार्ड और हम यहाँ लेते हैं। वेडिंग, गुड एंड केमिस्ट्री। आप और आपके पार्टनर इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ फील करने वाले हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारे बीच में जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब गोइंग विथ फ्लो चल रहा होता है ना रिलेशन, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपको लगता है यार ठीक है हम दोनों फ्रेंड्स है, अट्रैक्शन है, ओके ओके है, चलो चल रहा है। बट जैसे ही कोई किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, 4-5 दिन निकाल देते हो आप दोनों एक दूसरे को, उन दिनों में जब आप मिस करते हो एक दूसरे को तब रियलाइज़ करते हो कि यार ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप उस बीच में उस इंसान को मिस नहीं करते हो तो समझ लेना कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उस वक्त मिस कर रहे हो, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको उसकी बहुत याद आ रही, मीन्स आप रियली कनेक्शन फील करते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। तो वेडिंग दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, नया प्यार उनकी लाइफ में आ सकता है। और जो ये रीडिंग देख रहे थे तो उनके लिए हो सकता है उनका पार्टनर उन्हें कमिटमेंट भी दे दे। ठीक है, देखते हैं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं। 15 से 30 सितंबर के बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आप आपके पार्टनर से क्या छुपा रहे हो। ओके,
ओके, आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 3 एंड 2 की एनर्जी यहाँ पे एंड 23-32 की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब जानते हैं कुछ ऐसा कि फ्यूचर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं कि वो जानते हैं कि शायद फ्यूचर में आप दोनों का साथ ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़े। तो ऐसी कोई बात है जो वो जानते हैं और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो बता नहीं पा रहे, उनका अंतर मन जानता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्यूचर में, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। बार बार डिवाइन उनको ये मैसेज दे रहा होगा, बार बार उन्हें समझा रहा होगा कि देखो तुम इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उलझ सकते हो, अगर तुम इस रिश्ते में पड़े तो कुछ भी और चीज़ें हो सकती है, लाइक वो तुम निकल नहीं पाओगे यहाँ से, या फिर तुम्हें बहुत पेन होगा, हर्ट होगा। तो ये सब चीज़ें वो जानते हैं, इसकी वजह से भी वो आपसे हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस रखते हो, या फिर वो आपसे ये सारी बातें को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बात करें आपकी, तो तुला राशि में यहाँ पर देख रही हूँ कि आप सोच रहे हो कि यार ये रिश्ता इसी तरह रहना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस रिश्ते में, लाइक जिस तरह चल रहा है वैसा ही बस चलता रहे, कोई सोचना नहीं है, गोइंग विथ फ्लो। बात की बाद में सोचेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपकी सोच ये है। सो आप अभी प्रेजेंट को लेकर चल रहे हो और ये बात आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, और आपके पार्टनर फ्यूचर के लेके सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कि मुझे इससे दूर जाने में थोड़ा पेन हो, तो इसलिए वो डिस्टेंस में है और ये बात वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यस, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत हैप्पीनेस उन्हें फ़ील होती है। जब भी वो आपके साथ होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ऐसा है जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर पाते, वो अपने दिल की बात ही आपको बता नहीं पाते। बहुत ज़्यादा आप नॉलेज रखते हो, आप उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे टाइम टू टाइम, एंड आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ करियर में भी ग्रोथ उनकी हुई होगी। ये सब बातें वो समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं आपसे। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको सुनकर या तो ईगो आ जाए या फिर आप उनसे दूर रहने की कोशिश करो, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप क्या छुपा रहे हो? तो आप भी ये छुपा रहे हो कि एक्चुअली आपको उनसे मिलकर स्ट्रेंथ आती है, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी एक अलग ही खुशी आती है, आपको लगता है कि यस कोई है लाइफ में और कुछ करके दिखाना है किसी के लिए। तो यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर है कि यार ऐसा ना हो कि सामने वाला ईगो में आके मुझसे बात ना करे। ठीक है, तो ये थी आपकी मन की बातें। अभी हम चेक करते हैं, चलिए बीच में हम ले लेते हैं कि जो भी तुला राशि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या 15 से 30 सितंबर के बीच में उनका रिकन्सिलेशन होगा? क्या उन दोनों की बातचीत फिर से होगी? देखिए, नहीं दिख रहा है मुझे इन 15 दिनों में, तो चांसेस बहुत कम है कि आप आपके पार्टनर से बात करें या आपका फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो पास्ट की बहुत सारी बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं और नहीं कोई एक्शन लेना चाहेंगे। उन्होंने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, वो चाहते ही नहीं है दिखाना इमोशंस की यार तुम्हारे लिए कोई इमोशंस है। तो जो भी रिकन्सिलेशन के लिए देख रहा था उनके लिए ये मैसेज था। चलिए अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं, देखते हैं आपकी इस लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या है। ऑब्स्टिकल्स क्या है आपकी लव लाइफ में? तुला राशि, क्या ऑब्स्टिकल्स है आपकी लव लाइफ में? एंड बॉटम ऑफ डेक है मैच्योरिटी। ओके, ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप दोनों को एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है।
कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप एक दूसरे पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ गलत ना हो, फ्यूचर में कुछ गलत ना हो, या फिर कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है हम दोनों में से कोई एक। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर या आप दोनों बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हो। आपने रिश्ते को पकड़ के तो रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैट करना, बहुत ज़्यादा मिलना, बहुत सारी बातें करना, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड सक्सेस कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि यस, आप चाहते हो कि अपने मतलब एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि आप अपनी वर्क लाइफ को भी उतना ही टाइम दे रहे हो जितना इस पार्टनर को नहीं दे पा रहे हो। तो आपका जो फोकस है या आपके पार्टनर का जो फोकस है अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा चैटिंग करना, मैसेज करना, ये सब चीज़ें नहीं है। बस ये रिश्ता है, आप दोनों को ये पता है, जब आपको टाइम मिलता है या जब आपके पार्टनर को टाइम मिलता है तब आप एक दूसरे से बात करते हो, फिर बात स्टॉप हो जाती है। तो उसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसको देखिए, टाइम दीजिए एक दूसरे को। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। कॉन्शियसनेस, गाइडेंस एंड वी आर द वर्ड। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप हमेशा साथ रहने वाले हो, या आप दोनों का तो बहुत ही जन्म जन्म का रिश्ता है, या मैरिज हो जाएगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहना है अभी। मैं सिर्फ ये देख पा रही हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर देंगे आपके पार्टनर, और प्रॉपर एक गाइडेंस आप दोनों को मिलेगी अपने इस रिश्ते को लेकर कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है, कैसे अब इस बातों पे आर्गुमेंट नहीं करना है, अब हमें कैसी बातें करनी है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड लास्ट में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, अब जो है वो मतलब एक रिश्ता जो होता है ना, एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता, वो हमेशा रहने वाला है, वो नहीं छूटने वाला है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अच्छा है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है, आप दोनों साथ जुड़े रहने वाले हो हमेशा, और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट में हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। ओहो, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। मैंने कहा ना, आपके जो पार्टनर है ना, वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो शुरू से ही चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो चाहे मतलब कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, लेकिन वो अपने ईगो एटीट्यूड में पूरी तरह से रहेंगे। वो कहेंगे कि जो मैं कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो आपके पार्टनर की ही जीत होगी फाइनली। कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा, कोई भी बात होगी तो उसमें, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तुला राशि, लास्ट में हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है, क्या गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। परफेक्शन एंड फॉरगिवनेस। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ लाइफ में होती नहीं है। जो लाइफ में चीज़ें चल रही है वो अगर अच्छे से हो रही है मीन्स वो परफेक्ट है। अगर आप किसी को माफ़ करके, किसी की छोटी छोटी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और अगर आप नहीं बढ़ना चाहते, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो चीज़ें परफेक्ट ही चाहिए, तो आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स अगर कभी भी होते हैं तो उनको इग्नोर करो। किसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करके उस पल को जो आप जी रहे हो किसी के साथ, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। आप देखोगे कि लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ चलने लग गई है अपने आप। ठीक है, तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग 15 से 30 सितंबर की। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।